जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि हमारे देश में एक कृषि प्रधान देश है और हल हमारे राष्ट्र की प्राणत्व है। इसीलिए इस दिन हल की पूजा का विधान है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत का विधान स्त्रियां प्रातः काल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाती हैं, जिसमें झर बेरी ताश एवं पतास के वृक्ष की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठी को रोपण करती हैं। फिर उसकी पूजा करती हैं। पूजा में 7 प्रकार के अनाज जैसे कि चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मूंग चढ़ाने के पश्चात ही सूखी धूल, हरी गजरी, होली की राख और होली पर भुने हुए चने और जौ की भालियाँ चढ़ाई जाती हैं। पूजा के बाद कथा कही जाती है और सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हल षष्ठी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और उसका प्रसव काल बहुत ही निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उस पीड़ा से भी उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लग गया होता। ग्वालिन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये गौ रस बेकार हो जाएगा। इसीलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में वह किसी जैर बेरी की ओट में चली गई और वहाँ जहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसका मन दूध दही आदि चीज़ों को बेचने में लगा हुआ था, तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेट कर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी का तिथि यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस जैर बेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था उसके पास ही के एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत ही दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी जर बेरी के कांटों से ही बच्चे को टांके लगा दिए और वही छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह सब उसके ही पापों की सजा है। मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता, तो गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो आज मेरा बच्चा ये दशा ना होती। अब उसने गांव वाले को सारी सच्चाई बताकर पश्चाताप करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत ही उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगी और महिलाओं को कहने लगी, मुझे इस पाप का दंड मिल गया है और मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर दया आ गई और उस पर दया खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा जीवित हो गया। उसने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और आगे से फिर कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण लिया।